Hello students, welcome to the 14th lecture from the chapter Morphology of Flowering Plant। और आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटेशन। पर प्लेसेंटेशन शुरू होने से पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट ट्रू सेप्टम एंड फॉल्स सेप्टम। अब देखिए, ट्रू सेप्टम पर हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि मान लीजिए दो कार्पल्स हैं, है ना। ये हमने दो कार्पल्स दिखा रखे हैं, ये दो कार्पल्स हैं और दोनों कार्पल्स के जो ओवरी है वो आपस में फ्यूज्ड है। तो जहां पर दोनों कार्पल्स के ओवरी फ्यूज हो रहे होंगे, उनका जो फ्यूजन पॉइंट होगा वहां पर एक कॉमन वॉल होगा। ये कॉमन वॉल कहलाएगा ट्रू सेप्टम। क्या कहलाएगा? ट्रू सेप्टम। जिसकी वजह से जो ओवरी है वो कहलाएगी बाइलॉक्युलर ओवरी। ओके, तो अगर आप इस ओवरी का सेक्शन लेंगे, अगर आप इस ओवरी का ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे और ऐसे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ओवरी के अंदर दो कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। और ये जो सेप्टम, ये जो डिवीजन मैं बना रहा हूं, ये कहलाएगा ट्रू सेप्टम। और ये ट्रू सेप्टम इसलिए कहलाएगा बिकॉज ये सेप्टम डेवलप हुआ है दोनों ओवरीज के कॉमन वॉल के फ्यूजन से। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आप यहाँ पर ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ट्राई सेप्टम कंडीशन। ट्राई सेप्टम कंडीशन में हमारे पास कितने ओवरीज हैं? एक, दो और तीन। तीनों ओवरीज जो है वो आपस में फ्यूज हो रही हैं, सिनकार्पस कंडीशन है। लेकिन जब तीनों कार्पल्स फ्यूज कर रहे हैं तो जो उनका कॉमन वॉल है, उनके कॉमन वॉल की वजह से जो ओवरी है वो ट्राइलॉक्युलर हो जा रहा है। अब ट्राइलॉक्युलर ओवरी का मतलब अगर हम इसका टीएस देखें तो ओवरी के अंदर तीन कंपार्टमेंट बन गए हैं ऐसे, राइट। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइलॉक्युलर ओवरी। यहाँ पर एक लॉक्यूल है, देन दिस इज द सेकंड वन, देन दिस इज द थर्ड वन। तो बाइलॉक्युलर ओवरी या ट्राइलॉक्युलर ओवरी आपको सिनकार्पस कंडीशन में देखने को मिलेगी। और बाइलॉक्युलर ओवरी और ट्राइलॉक्युलर ओवरी तभी बनेगा जब सेप्टम जो होगा वो ट्रू होगा। सेप्टम जो होगा वो कैसा होगा? ट्रू सेप्टम। ट्रू सेप्टम मतलब जो ओवरीज की कॉमन वॉल है उनके फ्यूजन की वजह से जो वॉल बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रू सेप्टम। नाउ हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या ये जरूरी है कि अगर एक से ज्यादा ओवरी आपस में फ्यूज किए हैं तो ट्रू सेप्टम बनेगा ही बनेगा? इसका जवाब है नहीं। आप देखिए इस इमेज को, अगर आप देखें इस इमेज को, अगर आप देखें तो यहां पर देखिए एक ओवरी, दो ओवरी और तीन ओवरी। तीनों ओवरी आपस में फ्यूज किए हुए हैं, लेकिन इनका जो कॉमन वॉल था, इनका जो कॉमन वॉल था जो ट्रू सेप्टम बनाता, वो डिसॉल्व हो गया है। जिसकी वजह से ये ओवरी तो है, ट्राइकार्पस कंडीशन है। यहाँ पर ट्राइकार्पस कंडीशन है। ट्राइकार्पस मतलब तीन कार्पल्स हैं तो तीन ओवरी हैं, और तीनों ओवरी आपस में फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस कंडीशन है। लेकिन ओवरी जो है उसकी जो कॉमन वॉल्स हैं वो डिसॉल्व हैं, जिसकी वजह से यूनिलॉक्युलर कंडीशन डेवलप हो गया है। कैसा कंडीशन डेवलप हो गया है? यूनिलॉक्युलर कंडीशन। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लावर के पास एक से ज्यादा ओवरी रहेगा, ओवरी आपस में फ्यूज भी रहेगा, लेकिन आपको यूनिलॉक्युलर कंडीशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रू सेप्टम की वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है। और एग्जाम्पल में हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, हमने देखा था पपाया का एग्जाम्पल। पपाया के केस में क्या होता है? पपाया के केस में पांच कार्पल्स होते हैं, और पांच कार्पल्स होते हैं तो ओवरी भी कैसा होता है? पांच ओवरी होता है, और सिन कार्पस कंडीशन होता है। पांचों ओवरी आपस में फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन उसमें आपको पांच पार्टीशन देखने को नहीं मिलेगा। ओवरी में यूनिलॉक्युलर कंडीशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पांचों ओवरी की कॉमन वॉल्स हैं वो आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं। ना, अब कई बार आपको ओवरी में होगा क्या कि ओवरी के अंदर आपको एक से ज्यादा कार्पल दिखेंगे। जैसे आप ये कंडीशन देखिए, यहां पर एक से ज्यादा ओवरी आपको दिख रहा है, एक, दो और ये तीन। ये तीन ओवरी हैं, तीनों आपस में फ्यूज्ड हैं, सिन कार्पस कंडीशन है। तो ओवरी कितनी है? तीन। सिन कार्पस कंडीशन है, तीनों ओवरीज आपस में फ्यूज्ड हैं। लेकिन आपको दिख रहा है यहां पर फॉल्स सेप्टम। नाउ व्हाट इज फॉल्स सेप्टम? एक बात बताइए, हमने ट्रू सेप्टम पढ़ लिया। ट्रू सेप्टम कब होता? जब इन तीनों ओवरीज की जो कॉमन वॉल थी उनकी वजह से अगर पार्टीशन बनता तो हम उसको बोलते हैं ट्रू सेप्टम। लेकिन फॉल्स सेप्टम क्या होता है? फॉल्स सेप्टम इज डेवलप्ड बाय प्लेसेंटा। फॉल्स सेप्टम कौन बनाता है? प्लेसेंटा। एक बात बताइए, मान लीजिए आप इस इमेज के जरिए समझेंगे, आपको ज्यादा आसान लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर तीन ओवरीज हैं, ठीक है, एक, दो और तीन हम ऑलरेडी लेबल कर चुके हैं। ओके, तीनों ओवरीज की जो कॉमन वॉल है वो डिसॉल्व हो चुकी है।
अब मान लीजिए अंदर की तरफ प्लेसेंटा बनेगा। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि प्लेसेंटा जो है वो एक टिश्यू होता है जो ओवरी के इनर वॉल पर मौजूद होता है। और अगर ये प्लेसेंटा, ये जो रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर ये प्लेसेंटा ऐसे इन्वर्ट हो जाए अंदर की तरफ, है ना, अगर ये प्लेसेंटा ऐसा अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाए, ठीक है, अगर ये प्लेसेंटा अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाए, ऐसा अंदर की तरफ मुड़ जाए, इन्वर्टेड हो जाए, तो भी तो ओवरी के अंदर 3 कंपार्टमेंट बन जाएंगे, 3 सेप्टम बन जाएंगे। लेकिन ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम नंबर जो 1 है, ये जो सेप्टम नंबर 2 है, ये जो सेप्टम नंबर 3 है, ये ट्रू सेप्टम नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फॉल्स सेप्टम। तो ट्रू सेप्टम कौन बनाता है? तो ट्रू सेप्टम बनाते हैं ओवरीज के कॉमन वॉल, ये ट्रू सेप्टम है। ओके, यहाँ पर आपको 3 सेप्टम दिख रहे हैं, ये ट्रू सेप्टम है। लेकिन यहाँ पर भी आपको 3 सेप्टम दिख रहे हैं, 1, 2 और 3 सेप्टम आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन दे आर फॉल्स सेप्टम, क्योंकि ओवरी के अंदर जो पार्टीशन बनाया गया है, जो ट्राइलॉक्युलर ओवरी आपको दिख रहा है, वो दरअसल ट्राइलॉक्युलर नहीं है। इसको भी हम यूनिलॉक्युलर ओवरी ही बोलेंगे। ये ओवरी भी कहलाएगी यूनिलॉक्युलर ओवरी। और इसको हम ट्राइलॉक्युलर ओवरी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो 3 कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, दे आर फॉल्स सेप्टम। इसमें आपको फॉल्स सेप्टम दिख रहा है। तो ओवरी बाइलॉक्युलर या ट्राइलॉक्युलर तभी कहलाएगी जब उसमें ट्रू सेप्टम बना होगा। अगर उस ओवरी के अंदर फॉल्स सेप्टम बना होगा, आपको फॉल्स सेप्टम की वजह से ओवरी के अंदर 3 कंपार्टमेंट दिख रहे हो, 2 कंपार्टमेंट दिख रहे हो, 5 कंपार्टमेंट दिख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको फॉल्स सेप्टम दिख रहा है तो आप फॉल्स सेप्टम की संख्या बता सकते हैं कि फॉल्स सेप्टम यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन आप ओवरी को क्या डिक्लेयर करेंगे? यूनिलॉक्युलर। तो आई होप आप ट्रू सेप्टम और फॉल्स सेप्टम समझ चुके होंगे। नाउ अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्लेसेंटेशन। Now, what is placentation? Arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. अब एक बात बताइए, ओवरी के अंदर, है ना, ओवरी के अंदर ये ओवरी की वॉल है। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस प्रकार से अरेंज्ड हैं? ओवरी के अंदर ओव्यूल किस प्रकार से अरेंज्ड हैं? इस अरेंजमेंट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। इस अरेंजमेंट पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। और जो प्लेसेंटेशन है वो कितने टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल और सेंट्रल या फिर फ्री सेंट्रल। ओके, सेंट्रल या फिर फ्री सेंट्रल। ओके, यहाँ पर एंड लग गया है, बट इसको आप कह सकते हैं सेंट्रल या फिर फ्री सेंट्रल। ओके, तो हमने टोटल पढ़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में 1, 2, 3, 4 और ये 5 टाइप का प्रेजेंटेशन ओवरऑल। ओके, अब हम एक एक करके सारे टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे, तो आपका टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन वो बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसल प्रेजेंटेशन के बारे में। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसल प्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए, वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा, बेसल। बेसल का मतलब होता है सबसे नीचे, बेस पर। अब ये देखिए, ये है आपका, मान लीजिए ये है आपका स्टाइल, ये है आपका स्टिग्मा और ये है आपका ओवरी। अब ओवरी का जो सबसे बेस वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लेसेंटा। ये आपको दिख रहा है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा के ऊपर निकला है ओव्यूल। ये एक ओव्यूल है, ये सिंगल ओव्यूल है। सिंस ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर ओवरी के बिल्कुल बेस पर है, तो इसलिए इस टाइप के ओव्यूल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। और बेसल प्लेसेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो ओवरी हो वो यूनिलॉक्युलर हो। ओवरी क्या हो? यूनिलॉक्युलर। और बेसल प्लेसेंटेशन में खास बात ये होती है कि बेसल प्लेसेंटेशन में आपको ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा। ओके, तो आप बेसल प्रेजेंटेशन का मतलब समझ गए होंगे। बेसल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें जो ओव्यूल होगा वो ओवरी के बिल्कुल बेस पर होगा, क्योंकि जो प्लेसेंटा है, जो टिश्यू है जिसके ऊपर ओव्यूल अटैच होता है, प्लेसेंटा, वो बिल्कुल बेस पर है। ओके, तो प्लेसेंटा वो टिश्यू है जिसके ऊपर ओव्यूल अटैच होगा, तो प्लेसेंटा बेस के ऊपर होता है ओवरी के, इसलिए बेसल प्लेसेंटेशन। और बेसल प्लेसेंटेशन में ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। और बेसल प्लेसेंटेशन होने के लिए जरूरी कंडीशन है कि जो ओवरी हो वो यूनिलॉक्युलर हो। ओके, ओवरी के अंदर कितना लॉक्यूल रहना चाहिए? सिर्फ एक। और बेसल प्लेसेंटेशन के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल बनेगा। ओके, एक और इमेज मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा, आप ये देखिए। ऑल्दो ये एक हमने उठा रखा है, सीड है, और ये बाहर की तरफ फ्रूट वाला है, ये फ्रूट वाला है, मतलब ये ओवरी है बेसिकली। और ओवरी के अंदर आपको ये दिख रहा होगा सीड।
अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि सीड तो पहले ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड। लेकिन अब ये सीड आपको ओवरी बॉल के अंदर सिंगल दिखाई दे रहा है, और ये देखिए ये अपने बेस से अटैच होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये बेसल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ओके। नाउ बेसल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? तो बेसल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ओके, और आप बेसल प्रेजेंटेशन का डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, as in case of sunflower and marigold. Okay, now moving on to the next presentation, and the next presentation is free central presentation. अब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन तभी होगा जब यूनिलॉक्यूलर ओवरी हो। ओवरी कैसा हो? यूनिलॉक्यूलर, यानी कि ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट रहेगा, तभी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन भी होगा। अब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है आप समझिए कि मान लीजिए ये ओवरी है, ये ओवरी है, ओके, और प्लेसेंटा ऐसे नीचे से ऐसा अराइज हुआ ऊपर की तरफ, ये प्लेसेंटा है। ओके, और जो प्लेसेंटा है वो ओवरी को कंप्लीटली कंपार्टमेंट्स में नहीं बांट पाया, मतलब ये मैं स्टाइल बना दे रहा हूँ, दिस इज द स्टिग्मा, तो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी, एंड दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज व्हाट? प्लेसेंटा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्लेसेंटा है वो ओवरी को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ओवरी, प्लेसेंटा ऐसे बीच बीच में उठा, सेंटर तक पहुंचा ओवरी के, और फिर रुक गया। ओके, और फिर इसके ऊपर यहाँ पर अराइज होंगे ओव्यूल्स। इस टाइप के प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन आप देख सकते हैं तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो ओवरी है वो यूनिलॉक्यूलर हो। अब देखिए ये यहाँ पर ये ओवरी है, ये यहाँ पर प्लेसेंटा है, और ये आपके ओव्यूल्स। ओके, आप ये इमेज भी देख सकते हैं, अगर आप ये इमेज देखें तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, और ये ओवरी है। क्या प्लेसेंटा जो है वो ओवरी को दो हिस्सों में बांट पाया है? क्या प्लेसेंटा फॉल्स सेप्टम बना पा रहा है? फॉल्स सेप्टम नहीं बना पा रहा है, प्लेसेंटा जो है बीच में ही रुक जा रहा है, यहाँ पर सेंटर में आकर के, और यहाँ से फिर अराइज हो रहे हैं आपके ओव्यूल्स। ये देखिए ओव्यूल्स। अब इस टाइप के प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जाहिर सी बात है ओव्यूल्स की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि ओवरी क्या होना चाहिए? यूनिलॉक्यूलर। ओके, अब फ्री सेंट्रल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो फ्री सेंट्रल का एग्जांपल हो जाएगा प्रिमरोज और डायंथस। और ये जो आपको दिख रहा है ओवरी, ये प्रिमरोज का ही है। ओके, ये मैंने जो इमेज लिया है ये प्रिमरोज का ही है। बट अगर आपको फ्री सेंट्रल का एग्जांपल याद करना हो तो आप सिंपल रख सकते हैं PDF। पी से हो जाएगा आपका प्रिमरोज, ओके, डी से हो जाएगा आपका डायंथस, और एफ से हो जाएगा आपका फ्री सेंट्रल। एफ से क्या हो जाएगा? फ्री सेंट्रल। तो ये हमने फ्री सेंट्रल को भी क्लियर कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, एंड दैट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। दैट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन में होता क्या है कि जो प्लेसेंटा होगा वो ओवरी के पेरिफेरी में बनेगा। मतलब मान लीजिए ये मैंने ओवरी का वॉल बनाया, ओके, और अगर जो प्लेसेंटा है या तो ऐसा पूरा कंप्लीट इनर वॉल में बन जाए, ऐसा, ये रेड कलर से मैं क्या बना रहा हूँ? प्लेसेंटा। तो अगर ओवरी कंप्लीट ऐसे इनर वॉल में बन जाएगा, ओके, तो ये प्लेसेंटा मैंने बना दिया। तो जो ओव्यूल्स होंगे, ओव्यूल्स कहाँ बनेंगे? अंदर की तरफ ऐसे। तो अगर ओव्यूल्स जो हैं वो पूरे आउटर वॉल पे बने, मतलब पेरिफेरी में बने अगर ऐसा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल वर्ड का मतलब होता है पेरिफेरी, पेरिफेरी, है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि साइड वाइज। ओके, साइड वाइज। तो अगर ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा बना है, अगर प्लेसेंटा इनर वॉल में ही बने लेकिन एक कंप्लीट सर्कल में बने, या फिर पैचेस में बने। पैचेस मतलब मान लीजिए ये मैंने ऐसा ओवरी का बॉल बनाया और अंदर की तरफ पैचेस में अगर प्लेसेंटा बन रहा है, दिस इज दिस दिस दिस, तो अगर पैचेस में प्लेसेंटा बनेगा तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल भी ऐसा साइड में बनेगा, साइड वाइज बनेगा, पेरिफेरी में बनेगा। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? इसको भी हम नाम देंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन। और पैराइटल प्लेसेंटेशन भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ओवरी क्या रहे?
यूनिलॉक्यूलर। ओवरी क्या रहे? यूनिलॉक्यूलर। आप देख सकते हैं ये इमेज में, ये मैंने ओवरी लिया है और ओवरी के इनर वॉल में प्लेसेंटा जो है वो पेरिफेरी की तरफ बना है, साइड में बना है। ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा है, और यहाँ से अराइज हुए हैं ओव्यूल। इसका मतलब पैराइटल प्लेसेंटेशन। और ओवरी के अंदर एक ही लॉक्यूल है, एक ही चेम्बर है। अच्छा, नाउ ये क्यूकम्बर का हमने एग्जांपल लिया है, ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है तो ये एग्जांपल क्यूकम्बर का। ओके, और क्यूकम्बर में यूनिलॉक्यूलर ओवरी होता है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी होता है, लेकिन कार्पल्स कितने होते हैं? 3। कार्पल्स कितने होते हैं? 3। तो ओवरी भी कितना होगा? 3। कायदे से तो यहाँ पर ट्राइलॉक्यूलर ओवरी होना चाहिए था, 3 सेप्टम बनने चाहिए थे, 3 चेम्बर बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है सेप्टम, ये फॉल्स सेप्टम है। ये कैसा सेप्टम है? फॉल्स सेप्टम है, ये ट्रू सेप्टम नहीं है। तो क्यूकम्बर के अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, और क्यूकम्बर के अंदर जो आपको चेम्बर्स दिख रहे हैं, ये जो 3 चेम्बर्स दिख रहे हैं, ये प्लेसेंटा ने बना रखा है, ये फॉल्स सेप्टम है, ट्रू सेप्टम नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सीड्स हैं वो साइड से निकल रहा है, ओव्यूल्स जो है वो साइड से निकल रहे हैं ऐसे, पैराइटल प्लेसेंटेशन। ओके, और क्यूकम्बर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अभी कि सिंस इसके पास 3 कार्पल है, 3 ओवरी हैं, फिर भी इसके पास यूनिलॉक्यूलर ओवरी इसलिए है क्योंकि इन तीनों ओवरीज के जो कॉमन वॉल है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, अब अगर हम पैराइटल प्रेजेंटेशन की बात करें तो पैराइटल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड और आर्जिमोन, मस्टर्ड और आर्जिमोन। ओके, आप एक और एग्जांपल याद कर सकते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज क्यूकम्बर। लेकिन अगर हमें सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल याद करना हो मस्टर्ड और आर्जिमोन, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, मैप। ट्रिक क्या है? मैप। मैप में एम से क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, ए से क्या हो जाएगा? आर्जिमोन, और पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा पैराइटल प्लेसेंटेशन। ओके, अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, जैसे मस्टर्ड का हमने लिया, तो ये है मस्टर्ड, ये है मस्टर्ड। अब मस्टर्ड में होता क्या है कि मस्टर्ड में कार्पल्स होते हैं 2। कार्पल्स क्या होते हैं? 2। तो ओवरी भी कितना हो जाएगा? 2। ओके, तो कायदे से इसमें होना ये चाहिए कि बाइलॉक्युलर ओवरी होना चाहिए, मतलब ट्रू सेप्टम कितना होना चाहिए? यहाँ पर ट्रू सेप्टम होना चाहिए 1, और ट्रू सेप्टम होना चाहिए 1, क्योंकि बाइलॉक्युलर ओवरी है तो ओवरी ऐसे फ्यूज करेंगी, 2 ओवरीज आपस में फ्यूज करेंगी, 2 ओवरी आपस में फ्यूज करेंगी, तो ये ट्रू सेप्टम बन गया। पर ऐसा होता नहीं है मस्टर्ड में। मस्टर्ड में होता क्या है कि जो ट्रू सेप्टम है ये डिजोल्व हो जाता है। ट्रू सेप्टम क्या हो जाता है? डिजोल्व, जिसकी वजह से जो ओवरी है वो यूनिलॉक्युलर हो जाती है। ओवरी क्या हो जाती है? यूनिलॉक्युलर, और यहाँ पर बनता है फिर फॉल्स सेप्टम। क्या बनता है? फॉल्स सेप्टम। और फॉल्स सेप्टम का एक और नाम है रेप्लम। फॉल्स सेप्टम का एक और नाम है रेप्लम। तो अगर आप मस्टर्ड को देखें तो ये जो मैंने बना रखा है ये फॉल्स सेप्टम है, ये जो इमेज में आपको दिख रहा है दिस इज फॉल्स सेप्टम, या फिर इसको हम रेप्लम भी बोलते हैं। और अगर हम इस फॉल्स सेप्टम को हटा दें तो जाहिर सी बात है आपको जो मस्टर्ड का ये जो ओवरी वाला पोर्शन दिख रहा है, ये ओवरी वॉल दिख रहा है, ये फिर यूनिलॉक्युलर ओवरी हो जाएगा ना, ओवरी के अंदर एक ही चेंबर रहेगा। बट मस्टर्ड के अंदर फॉल सेप्टम रेप्लम बनता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ होते हैं, प्लेसेंटा इसका साइड में होता है। तो मस्टर्ड में आपको मिलेगा पैराइटल प्लेसेंटेशन, पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं, जो सीड्स हैं फिर वो आकर के रेप्लम पर अटैच हो जाते हैं। रेप्लम पर क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। ओके, तो मस्टर्ड में होता तो पैराइटल प्लेसेंटेशन है, मतलब पहले जो सीड्स होते हैं, मतलब जो ओव्यूल्स होते हैं वो पहले कहाँ अटैच होते हैं? पेरिफेरी पे, साइड में बिल्कुल ओवरी बॉल के, ठीक है। लेकिन और प्लेसेंटा भी कहाँ होता है? साइड में होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है और सीड वगैरह बन जाते हैं, वो सीड्स कहाँ पर आकर के अटैच हो जाते हैं? रेप्लम पे। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मस्टर्ड और आर्जिमोन जो है उनमें पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। मुझे बस फॉल सेप्टम और रेप्लम इसलिए बताना था क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि ये तो चलिए समझ जाएंगे आप, इन पैराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट. Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to formation of false septum, example mustard. ठीक है, मस्टर्ड और आर्जिमोन में भी ऐसा होता है कि फॉल सेप्टम बन जाता है, और इस फॉल सेप्टम को क्या नाम दिया जाता है? इस फॉल सेप्टम को नाम दिया जाता है रेप्लम।
फॉल सेप्टम को क्या नाम दिया जाता है? रेप्लम। तो फॉल सेप्टम का एक और नाम है रेप्लम। फॉल सेप्टम बनता कैसे है वो तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एंड दैट इज मार्जिनल। मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन का सीधा मतलब आप समझ चुके होंगे, मार्जिन हम ड्रॉ करते हैं, मार्जिन एक सीधी लाइन होती है। तो अगर प्लेसेंटा एकदम एक सीधी लाइन में हो, ओवरी के अंदर एक सीधी लाइन में हो बिल्कुल, तो इस प्लेसेंटेशन को हम नाम देंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, क्योंकि अगर सीधा प्लेसेंटा है तो उसके ऊपर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल सीधी लाइन में होगा, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में होगा। ओके, तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? इसका सबसे फेमस एग्जांपल है पी, मटर। अब अगर हम इस मटर के पॉड की बात करें, अगर हम इस पॉड की बात करें तो ये एक फ्रूट है। ये क्या है? फ्रूट है। और ये जो पॉड है ये तो हो गया फ्रूट वॉल। पॉड जो है वो क्या हो गया? फ्रूट वॉल। और इस फ्रूट वॉल के ऊपर आपको दो सूचर दिख रहे होंगे। सूचर मतलब डीप लाइंस। सूचर का मतलब क्या होता है? सूचर का मतलब होता है डीप लाइंस। और ये डीप लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? जॉइनिंग्स को, अटैचमेंट को। अब आप देखिए, ये है एक वेंट्रल सूचर, ये है डॉर्सल सूचर। अब अगर हम पॉड को ओपन करेंगे, अगर हम पॉड को ओपन करेंगे तो हम डॉर्सल सूचर की तरफ से ओपन करते हैं। जाहिर सी बात, आपने मटर कभी ना कभी अपने जीवन में खोला ही होगा, ओपन किया होगा। तो आप ओपन करेंगे डॉर्सल सूचर से। और जब आप इस पॉड को ओपन करेंगे तो आपको वेंट्रल सूचर के ऊपर आपको दिखाई देंगे प्लेसेंटा, बिल्कुल एक लाइन में ऐसे। और इस प्लेसेंटा के ऊपर एक लाइन से अगर प्लेसेंटा अरेंज्ड है तो एक लाइन से फिर ओव्यूल्स का भी अरेंजमेंट है। और ओव्यूल्स आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर ये सीड्स पहले क्या थे? ओव्यूल थे। तो अगर आप मटर के केस में देखेंगे तो जो ओवरी है वो भी इलोंगेटेड है। और उस इलोंगेटेड ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल लाइन से है, एक मार्जिन में है। और बिल्कुल उसी मार्जिन को फॉलो करते हुए ओव्यूल्स भी मार्जिन में अरेंज्ड है। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जो आपको मिलेगा मटर में। जो आपको किस में मिलेगा? मटर में। ओके, नाउ एक और टाइप का प्रेजेंटेशन रह जाता है एंड दैट इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन। अब एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में। एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में होगा? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में। और एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है, इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लेमन, टोमेटो, चिली, ये सारे। अब एक्साइल प्रेजेंटेशन का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सबसे बेहतरीन। ओके, हम इमेज के जरिए ही समझ लेंगे। देखिए, ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ये अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मल्टीलॉक्यूलर ओवरी वाली कंडीशन है, मतलब ऑल्दो ट्राइलॉक्यूलर कंडीशन है। ओवरी के अंदर कितने लॉक्यूल्स हैं? 3 लॉक्यूल्स हैं, 3 चेंबर बने, ट्रू सेप्टम। ओके, ये हो गया ट्राइलॉक्यूलर ओवरी। इसको हम मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन में भी डाल सकते हैं। ओके, है ना? हमने कौन सी कंडीशन में डाल दिया? इसको मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन में डाल दिया। अब आप देखिए कि जहां पर सेप्टम मीट कर रहे हैं, ये जहां पर सेप्टम मीट कर रहे हैं, ओवरी का एक्सेस हो गया। ये ओवरी का क्या हो गया? एक्सेस। ओके, और यहीं पर प्लेसेंटा है, यहीं पर प्लेसेंटा है, यहाँ पर इस एक्सेस पर, इस मीटिंग पॉइंट पर प्लेसेंटा है। अगर आपको कोई मल्टीलॉक्यूलर ओवरी दिख रहा है और जहां पर मल्टीलॉक्यूलर ओवरी के जो सेप्टम्स हैं जहां पर वो मीट कर रहे हैं, अगर वहां पर प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, मीटिंग पॉइंट पर प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, और मीटिंग पॉइंट पर अगर आपको ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो किस टाइप का प्लेसेंटेशन हुआ? वो एग्जाम्पल हो जाएगा एक्साइल प्लेसेंटेशन का। और एक्साइल प्लेसेंटेशन का हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। लेमन हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, चिली हो जाएगा, है ना? ओके, अगर आप टोमेटो को देखेंगे तो टोमेटो को अगर आप काटेंगे तो टोमेटो ऐसे कटेगा। और टोमेटो के बीचों बीच एक ऐसा ट्रू सेप्टम जाता है। टोमेटो के बीचों बीच एक ऐसा ट्रू सेप्टम बनेगा, ट्रू सेप्टम। और बाइलॉक्यूलर कंडीशन होता है। कितने ओवरीज होते हैं? 2 ओवरीज, दोनों आपस में फ्यूज, और जिसकी वजह से ये ट्रू सेप्टम बनता है। और जहां पर ये एक्सिस है, इसी के अलोंग पूरा का पूरा आपको सीड देखने को मिलेगा, ओव्यूल देखने को मिलेगा। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको टोमेटो में भी देखने को मिलेगा, आपको चिली में भी देखने को मिलेगा, आपको लेमन में भी देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज सेक्शन ऑफ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सवाल, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी
और इन पेरिफेरल पार्ट। ओके, तो ये हमने बनाया ओवरी। ओके, ये हमने बनाया ओवरी, और ये इसका पेरिफेरल पार्ट है, ये इसका पेरिफेरल पार्ट है, साइड वाला पार्ट है। और ये साइड वाला पार्ट जो है ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ है। और अगर यहाँ पर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं तो इस प्लेसेंटेशन को, जाहिर सी बात है, हम क्या नाम देंगे? इस प्लेसेंटेशन को हम नाम देंगे पेराइटल प्लेसेंटेशन। क्या नाम देंगे हम? पेराइटल प्लेसेंटेशन। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये सब सिंपल सवाल है ना। ऑप्शन की जरूरत तब पड़ेगी जब थोड़े से सवाल कॉम्प्लेक्स हो जाए, है ना। अब ये अगला सवाल है 2021 का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन वेयर द ओवरी इज यूनिलॉक्युलर बट बिकम्स टू चेम्बर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। अब आप एक बात बताइए, आपको ओवरी दिख रहा है यूनिलॉक्युलर, एक ही चेम्बर है ओवरी के अंदर, ठीक है, और एक फॉल्स सेप्टम बन गया है। क्या बन गया है? फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम जिसकी वजह से ओवरी बाइलॉक्युलर हो गया है। ओवरी के अंदर आपको दो दो चेम्बर देखने को मिल जा रहा है, बट है तो फॉल्स सेप्टम ही ना। और फॉल्स सेप्टम में से जो दो चेम्बर बने उनको, वो भी फॉल्स चेम्बर होंगे, ट्रू चेम्बर तो होंगे नहीं, बट आपको ऐसा लगेगा कि दो चेम्बर बन चुका है। ओके, और और आपको इसमें ओव्यूल्स दिख जाए साइड में इधर, ठीक है। तो इसका तो एग्जांपल हो जाएगा पैराइटल प्लेसेंटेशन, क्योंकि पैराइटल प्लेसेंटेशन में ही हमने एग्जांपल पढ़ा था, पैराइटल प्लेसेंटेशन में ही हमने एग्जांपल पढ़ा था कि भाई साहब ऊपर जाए अगर हम, तो ये देखिए, ये पैराइटल प्लेसेंटेशन में हमने एग्जांपल पढ़ा था कि फॉल्स फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से जो ओवरी है उसके अंदर दो चेम्बर दिखने लगते हैं। ओके, बट ओव्यूल्स पहले साइड में डेवलप होते हैं, पेरिफेरी में डेवलप होते हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनने के बाद वो आकर के रेप्लम पर अटैच हो जाते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पैराइटल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 नीट में उड़ीसा में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर मैच द कॉलम है। अब मैच द कॉलम है तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक लिख लीजिए। देखिए पैराइटल प्लेसेंटेशन का क्या हो जाता है? ट्रिक मैप। तो मैप, है ना, मैप मतलब मस्टर्ड, आर्जीमोन और पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन किसका होगा? मस्टर्ड या आर्जीमोन को खोजिए, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन का मस्टर्ड हमें मिल गया। देन हमने फ्री सेंट्रल का पढ़ा था, पीडीएफ। पीडीएफ प्रिमरोज डायंथस फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल का प्रिमरोज या डायंथस को यहाँ पर मिल गया, तो हमें मिल गया थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का थर्ड। ओके, तो हमें थर्ड का फर्स्ट ये हमें मिल गया। ओके, एंड देन फोर्थ का थर्ड हमें ये मिल गया। ओके, नाउ बेसल प्रेजेंटेशन किसका होगा? सनफ्लावर का, तो फर्स्ट का फोर्थ ये। ओके, एंड देन हमारे पास एक्साइल बच गया। एक्साइल का क्या हो जाएगा? चाइना रोज। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2024। फिर से 2019 पैटर्न पर ही है जो उड़ीसा में पूछा गया था। अब फिर से ये है, प्रिमरोज का क्या हो जाएगा? फ्री सेंट्रल, सी का पहला, ठीक है। मस्टर्ड का क्या हो जाएगा? पैराइटल प्रेजेंटेशन, बी का फोर, तो बी का फोर खोज कहीं है, बी का फोर हो गया। सी का क्या है? फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट मिल गया। ओके, नाउ मैरीगोल्ड का क्या हो जाता है? बेसल, डी का सेकंड, ये हो गया। और ए का थर्ड, चाइना रोज का एक्साइल प्रेजेंटेशन, तो ए का थर्ड, तो दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।